माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, किसी भी क्षेत्र की तरक्की जब होती है वहां पे जब कोई बड़ा उद्योग स्थापित होता है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे खरखोदा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देने का काम किया है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि उस क्षेत्र में मारुति के प्लांट के साथ साथ काफी हजारों फैक्ट्रियां भी वहां पे लगने का काम होने जा रहा है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि उसमें यूपी और बिहार और अन्य क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार को कि वहां पर जो हमारे बच्चे, किसी ने ITI की है, किसी ने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है या किसी ने अन्य किसी वेंडर का कोर्स किया है, तो कम से कम वहां पर 10% बच्चों को उसमें रिजर्वेशन देने का काम किया जाए ताकि उनका भविष्य भी वहां पे सुरक्षित हो सके। और हमारे क्षेत्र में एक कन्या कॉलेज है, वैसे तो वो एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन काफी लंबे समय से हमारे आसपास के 40 गांवों की लगभग वो डिमांड है कि उसको सरकारी मान्यता दी जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होती है। तो जो हमारी छात्राएं हैं, हमारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो फीस पे नहीं कर पाते। अगर उसको हम सरकारी मान्यता दे देंगे तो वो भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे खरखोदा क्षेत्र में कई बड़े बड़े गांव हैं, जैसे फरमाना गांव है, खांडा गांव है, सिसाना गांव है, रोहट गांव है, रोहना गांव है, राठदाना गांव है। उनमें अगर मैं बात करूं तो वहां से शहर की दूरी ज्यादा होती है। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से कि उसमें ई-लाइब्रेरी खोली जाए, और वो भी डिजिटल लाइब्रेरी की, ताकि जो बच्चों को गांव से शहर में जाना पड़ता है तो उनका काफी समय उसमें खराब होता है, तो उनका समय भी बचे। अगर गांव में ही वो सुविधाएं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी टेस्ट की तैयारी के लिए उनको शहर में जाना पड़ता है, तो उनको शहर में ना जाना पड़े, गांव में ही उनको डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी के माध्यम से वो सुविधाएं मिल सकें और वो अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। एक हमारा मुख्य मार्ग है जी, खरखोदा से हमारा दिल्ली रोड, बीच में हमारा पिपली गांव पड़ता है, और खरखोदा से हमारे जो दिल्ली का क्षेत्र है ओचंदी बॉर्डर बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां से लाखों लोग, लाखों व्हीकल आए दिन गुजरते हैं। लेकिन काफी लंबे समय से वो रोड कंडम हालत में है। उसका भी सुधारीकरण आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उसको भी दुरुस्त किया जाए। और हमारे खरखोदा क्षेत्र वैसे तो हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और वहां पे कई गांव ऐसे हैं कि जहां पर टेल तक नहरी पानी नहीं पहुंच पाया अभी तक। तो मेरे निवेदन है कि पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सके ताकि अंतिम छोर तक भी हम वो पानी देने का हम काम कर सकें। और जैसे मारुति का प्लांट खरखोदा में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 95% काम मारुति का पूरा हो चुका है। तो खरखोदा शहर में भी आए दिन आबादी बढ़ने का काम निरंतर जारी है। तो मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से सरकार को कि उसी अनुसार वो सुविधा की जाए ताकि आगे 20 साल तक भी हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आ सके, चाहे वो रोडों से संबंधित बात हो, चाहे सीवरेज सिस्टम की बात हो, चाहे कोई अन्य और सुविधा की बात हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी खरखोदा की मंडी, वैसे तो हमारा खरखोदा एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारी मंडी हमारे आसपास के जितने जिले हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने का काम करती है। लेकिन अगर मैं सुविधा की बात करूं तो उसमें सुविधाओं की बहुत कमी है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे हमारे वहां पे पक्के रोड की बात है, और चाहे किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा से वो महरूम है। तो मेरा निवेदन है कि वहां पर वो सुविधा की जाए। और मेरा एक और निवेदन है
अध्यक्ष महोदय जी, बाकी लिखित में दे दीजिए, आपका समय पूरा हो गया, लिखित में दे दीजिए। एक इंदुराज 10 सेकंड महोदय जी, कि हमारे वहां पर पंचायत की जमीन 1200-1500 एकड़ जमीन पड़ी है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन है कि वैसे तो हम हर साल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन मेरा एक सपना है कि क्यों ना हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से एक भव्य यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उसका पूरा ड्राफ्ट भी हम तैयार करके देंगे और हमारे कई सीनियर प्रोफेसर साथी हैं और लगभग वो उस काम में लगे भी हुए हैं। ठीक है, तो हम दे दीजिए सर, उस जमीन को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आपका धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद अध्यक्ष।